हेलो एमएससी स्टूडेंट्स, हम सेक्शन 4 कर रहे हैं सोल्वेबल ग्रुप। सोल्वेबल ग्रुप में मैंने दो आपको थ्योरम करा दी गई हैं जो पेपर में आई हुई हैं आपके। तो आज हम सोल्वेबल ग्रुप की 3 और नई थ्योरम करेंगे। इसके बाद सोल्वेबल का टॉपिक मैं खत्म करूंगी क्योंकि इतनी ही पेपर में आई हुई हैं सोल्वेबल ग्रुप की थ्योरम्स। इन 5 में से आपका 2 पहले वीडियो में है, 3 अब हैं, तो इन 5 में से आपकी एक थ्योरम आई जाएगी पेपर में। तो सोल्वेबल ग्रुप हमारे पास क्या था? सोल्वेबल ग्रुप, ए ग्रुप इज सेड टू बी सोल्वेबल इफ जी हैज ए फाइनाइट नॉर्मल सीरीज ऑफ दिस जी आई, ईच फैक्टर ग्रुप इज अबिलियन फॉर ऑल आई। तो हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल फाइनाइट नॉर्मल सीरीज आती है हमारे पास जिसका हर एक फैक्टर ग्रुप क्या होता है, अबिलियन होता है। और फिर हमने उसके बाद एक थ्योरम की थी लास्ट वीडियो में, तो इसी का ही यूज करेंगे आज भी। लेट जी बी अ ग्रुप, डेल्टा आई जी बी द ड्राइव सीरीज ऑफ जी, देन जी इज सॉल्वेबल इफ एंड ओनली इफ डेल के जी kth कंपोनेंट ऑफ ड्राइव ग्रुप ऑफ द सीरीज इज आइडेंटिटी। मतलब हमारी जो ड्राइव सीरीज है वो कहीं ना कहीं वैनिश हो जाए, खत्म हो जाए और वो kth कंपोनेंट मिल जाए, जहां पर kth कंपोनेंट इसका क्या हो जाए, आइडेंटिटी। तो इसी का ही यूज करेंगे। ये आपके पेपर में आई हुई है थ्योरम। ए ग्रुप जी इज सोल्वेबल इफ एंड ओनली इफ जी हैज ए नॉर्मल सीरीज विद अबिलियन फैक्टर्स। पहला पार्ट तो ये है अपने पास कि एक ग्रुप है वो सोल्वेबल तब होगा इफ एंड ओनली इफ जी हैज ए नॉर्मल सीरीज विद अबिलियन फैक्टर्स। फर्दर नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, फर्दर ए फाइनाइट ग्रुप इज सोल्वेबल इफ एंड ओनली इफ इट्स कंपोजिशन फैक्टर्स आर साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर्स। मतलब अगर हमारे पास क्या है, अगर वो फाइनाइट ग्रुप क्या हो जाए, सोल्वेबल हो जाए, मतलब कोई भी फाइनाइट ग्रुप जो सोल्वेबल है तो उसके जो भी कंपोजिशन फैक्टर्स है, मतलब जो अबिलियन आए थे सोल्वेबल में, हमारे जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर ग्रुप्स हैं, वो क्या आते हैं, अबिलियन। तो हमें प्रूव करना है कि अगर वो फाइनाइट है और सोल्वेबल है तो जो अबिलियन कंपोजिशन फैक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, साइक्लिक ग्रुप हो जाएंगे ऑफ प्राइम ऑर्डर। अभी तक तो सोल्वेबल से तो सिर्फ हमें पता चला था कि वो अबिलियन है, लेकिन हमें अगर फाइनाइट भी जुड़ जाए साथ में तो वो क्या हो जाते हैं, साइक्लिक ग्रुप हो जाते हैं ऑफ प्राइम ऑर्डर। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास क्या है, जी इज सोल्वेबल इफ एंड ओनली इफ जी एज ए नॉर्मल सीरीज विद अबिलियन फैक्टर्स। तो फर्स्ट सपोज दैट जी इज सोल्वेबल, सोल्वेबल है तो हमारे पास हमें पता है कि अगर ड्राइव सीरीज है, वी नो दैट ड्राइव सीरीज अगर लेके चलते हैं हम तो उसका kth कंपोनेंट क्या हो जाता है, आइडेंटिटी। तो सोल्वेबल है तो हमें ड्राइव सीरीज मिली हुई है, ड्राइव सीरीज का जो kth कंपोनेंट है वो आइडेंटिटी। मतलब जो ये सीरीज है वो क्या हो गई, स्टॉप हो गई, अपने पास स्टॉप हो गई, मीन्स ये एक नॉर्मल सीरीज तो है ही है। ड्राइव सीरीज आपने पता है ये क्या है, एक नॉर्मल सीरीज होती है। और हमें ये भी पता है कि इसका जो ईच फैक्टर है हमारे पास, ईच फैक्टर ग्रुप इज अबिलियन, क्योंकि ये ड्राइव सीरीज है, सोल्वेबल है। सोल्वेबल है तो बाय लास्ट थ्योरम जो मैंने अभी आपको बताई है कि उसके अकॉर्डिंग ये ड्राइव सीरीज बन जाएंगी। तो हमें क्या चाहिए, देखिए कि जी हैज ए नॉर्मल सीरीज, तो हमें एक नॉर्मल सीरीज मिल गई जहां पर विद अबिलियन फैक्टर, मतलब हर एक जो अबिलियन फैक्टर ग्रुप बनेगा इसके कॉरेस्पॉन्ड वो हमारे पास क्या बन जाएगा, जैसे डेल नॉट जी बाय डेल वन अबिलियन। ठीक है, तो ये हमारे पास, ये हमने उस फर्स्ट थ्योरम में किया था, तो यहां से हमारे पास ये क्या बन गया, अबिलियन। तो ये पार्ट तो हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है बाय सोल्वेबल दैट थ्योरम। वो हमारे पास क्या आ गई, एक नॉर्मल सीरीज आ गई जिसका हर एक फैक्टर ग्रुप क्या है, अबिलियन। अब कन्वर्स प्रूव करना है कि अगर जी के पास नॉर्मल सीरीज है विद अबिलियन फैक्टर्स तो वो जी क्या हो जाएगा, सोल्वेबल हो जाएगा। अब जी हैज ए नॉर्मल सीरीज ले ली हमने, नॉर्मल सीरीज जिसका ईच फैक्टर आपको क्या दिया हुआ है, अबिलियन दिया हुआ है। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि जी क्या होगा, सोल्वेबल होगा। जी क्या होगा, सोल्वेबल। सोल्वेबल के लिए हमने ले लिया, देखिए क्या है, वी नो दैट हमने फर्स्ट थ्योरम में मैंने सोल्वेबल की आपको ये रिजल्ट बताया था कि अगर हमारे पास H नॉर्मल टू G है, G बाय H अबिलियन हो तो डेल G कंटेन्ड इन H हो जाता है हमारे पास। तो यहाँ पर हम इसी थ्योरम का यूज करेंगे कि H नॉर्मल टू G हो, G बाय H अबिलियन इफ एंड ओनली इफ डेल G कंटेन इन H। अब यहाँ पर क्या है, H I बाय H I माइनस वन क्या है, अबिलियन है। तो यहाँ इस अबिलियन का यूज करते हैं, H I बाय H I माइनस वन इज अबिलियन इफ एंड ओनली इफ डेल
जी की जगह क्या है हमारे पास यहाँ HI है और H की जगह कौन है HI-1 यहाँ यूज कर ली हमने। अब डेल HI हमारे पास क्या है, अगर हम यहाँ पर पर्टिकुलर R ले लेते हैं, I की जगह क्या ले लेते हैं R, तो पहले यहाँ पर रखें डेल HR कंटेन इन HR-1 और डेल HR किसके इक्वल है G के इक्वल है, तो यहाँ से डेल HR की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ डेल G, तो डेल G कंटेन हो जाएगा किसमें HR-1 में, तो ये 1 के लिए यहाँ पर ट्रू होती गई। यहाँ पर बाय इंडक्शन हम डायरेक्ट कह सकते हैं, इसे आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वैसे तो हम पहले ये प्रूव करेंगे कि डेल IG कंटेन्ड इन HR-I। ये बच्चा मैं प्रूव आपको पीवी भट्टाचार्य से करवा रही हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया। तो यहाँ पर क्या है 1 के लिए ये ट्रू हो गई, I की वैल्यू क्या है ये 1 के लिए यहाँ ट्रू हो गई। अब हमें बाय मैथमेटिकल इंडक्शन I-1 के लिए सपोज कर लेंगे और I के लिए प्रूव कर देंगे, तो ये काम आप खुद कर लेना, मैं इसमें डायरेक्ट बता रही हूँ आपको। पेपर में भी आपने डायरेक्ट ही, अगर आपको रहे कि डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेल IG कंटेन इन HR-I, जहां पर I की वैल्यू अगर हम क्या रख दें R रख दें, यहाँ पर डेल RG कंटेन इन H0 क्या है अपने पास यहाँ पर आइडेंटिटी है, तो डेल R किसके इक्वल आ गया आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। तो हम इस नॉर्मल सीरीज में अगर G को हमें क्या है, G के पास एक नॉर्मल सीरीज थी, हमें G को क्या प्रूव करना था स्टेटमेंट में कि अगर G हैज ए नॉर्मल सीरीज विद अ बिलियन फैक्टर देन वी हैव टू प्रूव दैट G इज सोल्वेबल। G सोल्वेबल दिखाने के लिए क्या ले लूं उसका कि आरथ, यहाँ पर आरथ ले लिया हमने, आरथ कंपोनेंट क्या होना चाहिए आइडेंटिटी के इक्वल, तो यहाँ से हमारा डेल RG क्या आ गया आइडेंटिटी के इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के इक्वल आ गया, इसका मतलब G क्या हो गया सोल्वेबल। नॉर्मल सीरीज थी विद अ बिलियन फैक्टर, उनकी हेल्प से हमने सिर्फ ये वाला रिजल्ट निकाला, ये वाला रिजल्ट निकाला तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर I की जगह हमने R पुट कर दिया, तो डेल RH कंपोनेंट ऑफ G क्या हो जाएगा आइडेंटिटी हो जाएगा। तो बाय फर्स्ट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर क्या कहेंगे G इज सोल्वेबल। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब दूसरा पार्ट क्या है इसमें, Further, a finite group is solvable if and only if its composition factors are cyclic group of prime order। बच्चा आपको एक बार पहले सभी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए सोल्वेबल का, जैसे अब पहली वीडियो आपने देखनी ही है जो फर्स्ट लेक्चर है, तो उसके बाद ही ये सेकंड वीडियो समझ आएगी आपको। तो हमें क्या प्रूव करना है, ए फाइनाइट ग्रुप इज सोल्वेबल इफ एंड ओनली इफ इट्स कंपोजिशन फैक्टर्स आर साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ प्राइम ऑर्डर। तो देखिए क्या है इसका प्रूफ। फर्स्ट सपोज दैट G इज ए फाइनाइट सोल्वेबल ग्रुप। G क्या है फाइनाइट सोल्वेबल ग्रुप। फाइनाइट सोल्वेबल ग्रुप है तो डेफिनेशन लगा दी कि अगर कोई सोल्वेबल ग्रुप है तो उसके पास क्या मिलेगी, एक नॉर्मल सीरीज मिलेगी जिसका फैक्टर ग्रुप क्या हो जाएंगे अबिलियन। ठीक है, यहाँ पे हर एक फैक्टर ग्रुप क्या हो गया अबिलियन हो गया, अबिलियन हो गया। अच्छा, और गिवन क्या है G फाइनाइट है, G फाइनाइट है, ये क्या है सब ग्रुप्स हैं किसके अबिलियन G के क्या हैं, ये सारे सब ग्रुप्स हैं हमारे पास। तो अगर G फाइनाइट है तो HI/HI+1 या HI-1 यहां से क्या हो जाएगा, HI/HI-1 इज फाइनाइट अबिलियन ग्रुप। अब ये हमें पता है कि ये नॉर्मल सीरीज है, ये क्या है नॉर्मल सीरीज। नॉर्मल सीरीज है तो जरूरी तो नहीं है ये कंपोजिशन सीरीज होगी। कंपोजिशन सीरीज में क्या होता था, हर एक फैक्टर ग्रुप क्या हो जाता था सिंपल, हर एक फैक्टर ग्रुप क्या हो जाता था वहां पर सिंपल हो जाता था, हर एक फैक्टर ग्रुप क्या हो जाता था सिंपल। तो यहां पर हमने मान लिया कि अगर ये नॉर्मल सीरीज जो ये वाली सीरीज है, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर ग्रुप अबिलियन है, लेकिन यहाँ फैक्टर ग्रुप कंपोजिशन सीरीज में फैक्टर ग्रुप क्या हो जाते हैं सिंपल हो जाते हैं, फैक्टर ग्रुप क्या हो जाते हैं सिंपल। तो ये अबिलियन है अपने पास कि अगर ये नॉर्मल सीरीज फर्स्ट वाली नॉर्मल सीरीज क्या है कंपोजिशन सीरीज बन जाती है तो हर एक फैक्टर ग्रुप क्या हो जाएगा सिंपल। तो यहाँ पर हमारे पास ये दो रिजल्ट हैं आपके, क्या है रिजल्ट कि एक फाइनाइट अबिलियन ग्रुप इज सिंपल इफ एंड ओनली इफ इट्स ऑर्डर इज
प्राइम। मीन्स हमारे पास क्या है कि एक फाइनाइट अबिलियन ग्रुप सिंपल कब होता है, जब उसका ऑर्डर क्या हो जाए, प्राइम। और किसी भी ग्रुप का ऑर्डर अगर प्राइम है तो वो क्या हो जाता है, साइक्लिक हो जाता है। अब देखिए क्या है यहाँ पर, HI/HI-1 इज अबिलियन। अबिलियन तो ऑलरेडी था। अगर ये सीरीज कंपोजिशन सीरीज बन जाती है तो इसको क्या, ये सिंपल भी हो जाएगा। तो सिंपल भी है, फाइनाइट अबिलियन ग्रुप भी है। तो बाय दिस रिजल्ट फाइनाइट अबिलियन ग्रुप अगर सिंपल है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, प्राइम। प्राइम हो गया। और अगर इसका ऑर्डर प्राइम है तो ये क्या बन गया, साइक्लिक। तो यहां पर यही यूज किया कि HI/HI-1 अगर फाइनाइट अबिलियन सिंपल ग्रुप है तो इट्स ऑर्डर इज प्राइम एंड इट इज साइक्लिक। तो हमारा तो रिजल्ट प्रूव हो गया। हमें यही प्रूव करना था कि जो हमारा कंपोजिशन फैक्टर्स हैं वो क्या होने चाहिए, साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ प्राइम ऑर्डर। तो HI/HI-1 अपना अबिलियन ये फैक्टर ग्रुप थे, तो ये क्या बन गए, साइक्लिक और साइक्लिक ऑफ प्राइम ऑर्डर बाय 2 रिजल्ट। ठीक है, कि एक नॉर्मल सीरीज थी, अगर ये कंपोजिशन सीरीज है तो सिंपल हो गया। सिंपल हो गया तो फाइनाइट अबिलियन तो ये ऑलरेडी है, फाइनाइट अबिलियन तो ऑलरेडी है हमारे पास ये। ठीक है, सिंपल हो गया तो यहां से क्या कहेंगे, इट्स ऑर्डर इज प्राइम। प्राइम है तो वो क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। तो इस तरह से फर्स्ट रिजल्ट तो ट्रू हो गया। अब अगर ये कंपोजिशन सीरीज नहीं है तो नहीं है तो हमें कोई ना कोई ऐसे फैक्टर ग्रुप मिलेंगे जो सिंपल नहीं होंगे। सिंपल नहीं होंगे तो मीन्स हमें सिंपल की डेफिनेशन क्या होती है अपने पास, कि हमें इट हैज नो नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप। मीन्स इसका कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं मिलेगा हमें, कि HI/HI-1 इज नॉट सिंपल फॉर सम I। तो सिंपल नहीं है तो इसका मतलब हमें कोई इसका क्या है, सिंपल नहीं है। अब तो इसका मतलब हमें कोई प्रॉपर क्या मिल जाएगा, हमें इसका क्या मिल जाएगा, हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप मिल जाएगा। तो यहां से हम ले रहे हैं प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। यहां से देखिए, वी देन दिस सम फैक्टर दिस इज नॉट सिंपल, वी कैन इंसर्ट सम k सच दैट। अब देखो हमने इसमें प्रॉपरली हमने अब इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, जो हमारी ये सीरीज थी इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं। इन दोनों में हमारे पास क्या है, प्रॉपर हम क्या ले रहे हैं, एक सबसेट ग्रुप ले रहे हैं इनका। HI-1 properly contain in K is properly contain in HI, तो to get a longer series। Also जो ये फैक्टर ग्रुप है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, कंटेन हो जाएगा इसमें। मतलब HI/HI-1 क्या है, सिंपल। सिंपल हमारे पास क्या है, नहीं है। और K कंटेन्ड इन HI है हमारे पास, तो K/HI-1 प्रॉपरली कंटेन हो जाएगा HI/HI-1। ये ऑलरेडी क्या है, अबिलियन है। ये ऑलरेडी अपने पास क्या है, अबिलियन है। तो ये भी क्या हो जाएगा, अबिलियन हो जाएगा। ऑल्सो फ्रेशमैन थ्योरम लगा दी हमने यहाँ पर। फ्रेशमैन थ्योरम में क्या होता है कि G/K और H/K आइसोमॉर्फिक टू G/H हो जाता है। तो यहाँ G की जगह कौन है, HI। K की जगह कौन है, HI-1। H की जगह यहाँ कौन है, K। और K की जगह हमारा क्या है, HI-1। दिस इज आइसोमॉर्फिक टू HI/K। तो ये ऑलरेडी अपने पास क्या है, K/HI-1 भी अबिलियन है, HI/HI-1 भी क्या है, अबिलियन है। तो फैक्टर ग्रुप भी क्या हो जाएगा अपने पास, अबिलियन हो जाएगा। ये अबिलियन है तो यहां से ये भी क्या हो जाएगा, अबिलियन हो जाएगा। ये हम क्यों कर रहे हैं, देखिए HI/K। तो इसका मतलब जो हमने इंसर्ट किए थे वो भी क्या आ रहे हैं हमारे पास, अबिलियन ग्रुप आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, उनके फैक्टर ग्रुप क्या आ रहे हैं, मतलब HI/K भी क्या हो गया अपने पास, अबिलियन हो गया। तो हमने एक्सटेंड किया था सीरीज को एक्सटेंड किया था, तो उसके बाद जो फैक्टर ग्रुप्स आ रहे हैं वो भी क्या आ रहे हैं, अबिलियन। फिर वही एक्सटेंड करने के बाद जो सीरीज बनेगी हमारे पास, लॉन्गर सीरीज बनेगी, न्यू लॉन्गर सीरीज ऑल्सो हैज अबिलियन फैक्टर्स। मीन्स अगर हम इनमें देखिए प्रॉपरली कोई वैल्यू ले रहे थे, सब ग्रुप ले रहे थे K, तो HI/K भी अपने पास क्या मिल गया, अबिलियन मिल गया। हमें क्या मिल गया, अबिलियन मिल गया। कंटिन्यू एडिंग टर्म्स अंटिल वी गेट ए कंपोजिशन सीरीज। हम तब तक इन HI में, इस सीरीज में
इस सीरीज में हम तब तक ऐड करते जाएंगे जब तक ये सीरीज अबिलियन की जगह फैक्टर ग्रुप क्या ना हो जाए, सिंपल ना हो जाए, क्योंकि हमें क्या है कंटिन्यू एडिंग टर्म्स अंटिल वी गेट ए कंपोजिशन सीरीज। तो फिर हमें कंपोजिशन सीरीज मिल गई, देन ए कंपोजिशन सीरीज विद अबिलियन फैक्टर्स। अबिलियन फैक्टर्स क्या होते हैं, फाइनाइट के, सिंपल हो जाते हैं, सिंपल हो जाते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास प्राइम ऑर्डर के। वही दोबारा रिजल्ट अप्लाई कर दिए, यहाँ पर हमने क्या अप्लाई कर दिए रिजल्ट, यहाँ पर हमने कि अगर फाइनाइट अबिलियन ग्रुप है तो वो सिंपल हो गया, सिंपल है तो प्राइम का हो जाएगा, प्राइम ऑर्डर का है तो वो क्या हो जाएगा, साइक्लिक। तो ये अपने अच्छे से फर्स्ट पार्ट करना है कि अगर नहीं बन रही कंपोजिशन सीरीज तो हमने उसको एक्सटेंड कर दिया और जो नई सीरीज बनेगी फिर वो क्या है, हमें क्या मिल जाएगी, एक कंपोजिशन सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से कंपोजिशन सीरीज विद अबिलियन फैक्टर्स, मतलब अगर हम रिफाइनमेंट लेते हैं, क्या होता है कि हमने उस सीरीज की क्या ली, रिफाइनमेंट ली, तो इस तरह से रिफाइनमेंट लेने के बाद अगर वो कंपोजिशन सीरीज बन जाती है तो हम सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं बनती फिर उसको दोबारा एक्सटेंड करेंगे। तो इस तरह से हम ये प्रोसेस करते रहेंगे, तो इससे हमें क्या मिल जाएगी लास्ट में, कंपोजिशन सीरीज। तो कंपोजिशन सीरीज मिल गई तो कंपोजिशन सीरीज के फैक्टर्स क्या होते हैं, सिंपल हो गए, फाइनाइट अबिलियन ग्रुप ऑलरेडी था तो प्राइम हो गए, प्राइम है तो साइक्लिक हो गया। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। कन्वर्ज पार्ट क्या करना है हमें यहाँ पर कि अगर हमारे पास क्या है, इट्स कंपोजिशन फैक्टर आर साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, ए फाइनाइट ग्रुप इज सोल्वेबल इफ एंड ओनली इफ, तो हमने सोल्वेबल था, हमें ये पार्ट प्रूव कर दिया। अब हमें क्या है कि ये वाला इट्स कंपोजिशन फैक्टर्स आर साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर है, तो प्रूव करना है कि वो क्या हो जाएंगे, सोल्वेबल हो जाएगा। तो कन्वर्सली सपोज कंपोजिशन फैक्टर्स आर साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर टू प्रूव जी इज सोल्वेबल। अब ये कंपोजिशन सीरीज तो है ही है विद साइक्लिक फैक्टर ग्रुप्स ऑफ प्राइम ऑर्डर, तो हमारे पास साइक्लिक है हमारे पास, तो ये अबिलियन तो हो ही जाएगा। तो अगर एक कंपोजिशन सीरीज के फैक्टर ग्रुप अबिलियन है तो कंपोजिशन सीरीज एक नॉर्मल सीरीज तो ऑलरेडी है अपने पास, तो नॉर्मल सीरीज क्योंकि यहां से हमारे पास क्या है कि अगर नॉर्मल सीरीज के अबिलियन फैक्टर ग्रुप्स क्या है, एक नॉर्मल सीरीज, क्योंकि कंपोजिशन सीरीज एक नॉर्मल सीरीज तो होती है, ये साइक्लिक है तो अबिलियन हो जाएंगे, फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, अबिलियन। तो एक नॉर्मल सीरीज विद अबिलियन फैक्टर हो गए। तो थ्योरम का हमने पहला पार्ट क्या किया था कि अगर किसी नॉर्मल सीरीज के अबिलियन फैक्टर्स हैं तो वो क्या हो जाता है, सोल्वेबल। तो बाय पार्ट ए ग्रुप इज सोल्वेबल। तो ये अपने थ्योरम अच्छे से करनी है, पेपर में आई हुई है ये हमारे पास, ठीक है, एग्जाम में ये आई हुई है हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम देखिए क्या है, ये भी पेपर में आई हुई है कि अगर k नॉर्मल टू g है सच दैट k इज solvable of length r, g by k is solvable of length s, then g is solvable of length less than or equal to r plus s। मीन्स अगर कोई नॉर्मल सब ग्रुप k सोल्वेबल है और फैक्टर ग्रुप सोल्वेबल है तो हमें प्रूव करना है कि g भी क्या होगा, सोल्वेबल होगा। हमें प्रूव करना है g भी क्या होगा, सोल्वेबल। तो सबसे पहले ले लेते हैं k नॉर्मल टू g है, तो k सोल्वेबल ऑफ लेंथ r है, तो उसकी हमारे पास क्या मिलेगी, एक नॉर्मल सीरीज मिलेगी जिसका हर एक फैक्टर ग्रुप क्या होगा, अबिलियन होगा। सिमिलरली g बाई k भी हमें क्या दिया हुआ है, सोल्वेबल ऑफ लेंथ s दिया हुआ है, तो g बाई k भी क्या हो जाएगी, अपने पास नॉर्मल सीरीज मिल जाएगी, एक नॉर्मल सीरीज जिसका हर एक फैक्टर ग्रुप क्या हो गया, अबिलियन हो गया। इसका मतलब फैक्टर ग्रुप अबिलियन है तो ये आपस में नॉर्मल सीरीज तो है ही है, हर एक g1 बाई के नॉर्मल इन g0 बाई के, सिमिलरली g2 बाई के नॉर्मल इन g1 बाई के, ये ले लिया। तो हमें पता है अगर फैक्टर ग्रुप नॉर्मल है तो ग्रुप भी क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। अब लास्ट की बात करते हैं, लास्ट में हमारे पास क्या है, यहाँ पर GS बाई के किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। तो GS बाई के अगर आइडेंटिटी है तो GS क्या हो जाएगा, अपने पास K हो जाएगा। तो हमने एक सीरीज बनाई G0 कंटेन इन G1 कंटेन इन G2, क्योंकि ये
तो है ही है सारे। और लास्ट जो GS है उसका वैल्यू क्या है, K है अपने पास, तो GS क्या हो गया, K। अब K की भी हमारे पास क्या है, एक कंपोजिशन सीरीज है, सॉरी नॉर्मल सीरीज है, नॉर्मल सीरीज हमने ये लिख दी। तो इस तरह से कि देखिए सबसे पहले K की नॉर्मल सीरीज थी, क्योंकि K क्या था, सोल्वेबल, सोल्वेबल है तो हमारा हर एक फैक्टर ग्रुप क्या हो जाएगा, अबिलियन। G/K भी क्या है, सोल्वेबल है, सोल्वेबल है तो उसकी क्या मिलेगी, हमें एक नॉर्मल सीरीज मिलेगी जिसका हर एक फैक्टर ग्रुप क्या हो जाएगा, अबिलियन। तो G की हमने कंस्ट्रक्ट कर दी एक नॉर्मल सीरीज जिसका हर एक ग्रुप क्या है, नॉर्मल है। और G2 कहाँ तक है हमारे पास, आइडेंटिटी तक, तो ये RS और ये क्या बन गया हमारे पास, R। तो R प्लस एटमो, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी अपने पास, ज्यादा से ज्यादा कितनी हो जाएगी, R प्लस S हो जाएगी। G हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल सीरीज मिल गई अपने पास, G की नॉर्मल सीरीज मिल गई, नॉर्मल सीरीज मिल गई। अब बस ये दिखाना है कि हर एक फैक्टर ग्रुप क्या है, इसका एबिलियन है। हर एक फैक्टर ग्रुप हमें क्या दिखाना है यहां से, एबिलियन। तो नॉर्मल सीरीज मिल गई। अब हर एक फैक्टर ग्रुप के बारे में बात करेंगे। GI/GI+1, GI/GI+1 नॉर्मल आइसोमॉर्फिक होता है। बाय दैट थ्योरम अभी हमने की थी कि G/K H/K इज आइसोमॉर्फिक टू G/H। तो यहां पर फिर हमने अप्लाई कर दी यहां से। और हर एक ये वाला ग्रुप हमें क्या दिया हुआ है, यहां पर देखिए हर एक फैक्टर ग्रुप, यहां से यहां तक के बारे में नहीं पता, यहां तक हमें पता है कि हर एक फैक्टर ग्रुप यहां पर क्या है, अबिलियन है। क्यों, क्योंकि K क्या है, सोल्वेबल। अब बारी है इसकी, यहां से इसके बारे में बताना है। GI/GS तक ले लिया हमने यहां पर कि GI/GI+1 इज आइसोमॉर्फिक टू दिस। तो ये हमारा फैक्टर ग्रुप ऑलरेडी अबिलियन है। क्यों, क्योंकि G/K क्या है, सोल्वेबल है। तो ये अबिलियन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अबिलियन हो गया। अबिलियन हो गया तो हर एक फैक्टर S तक यहां पर हमारे पास क्या हो गया, S तक हमारे पास क्या हो गया, ये अबिलियन हो गया। तो यहां से अबिलियन हो गया, अबिलियन हो गया तो यहां से क्या कहेंगे हमारे पास, और KJ/KJ+1 ये तो ऑलरेडी क्या है, अबिलियन। तो इस सीरीज के अंदर हर एक फैक्टर ग्रुप क्या हो गया, अबिलियन। तो ये G की क्या बन गई, नॉर्मल सीरीज जिसका हर एक फैक्टर ग्रुप क्या है, अबिलियन है। तो यहां से थ्योरम प्रूव हो गई कि G क्या बन गया, सोल्वेबल, जिसकी लेंथ हमारी कम से कम क्या है, R+S, मतलब लेस देन और इक्वल टू R+S। नेक्स्ट थ्योरम देखिए क्या है, G इज सोल्वेबल ऑफ लेंथ R। अब कन्वर्स पार्ट प्रूफ करना है कि अगर G सोल्वेबल है तो उसके सब ग्रुप और उसका फैक्टर ग्रुप को अपन ने क्या दिखाना है, सोल्वेबल दिखाना है। तो ये काम आपने कंपोजिशन सीरीज में भी किया है, तो आप उसमें भी डायरेक्ट वहीं से ही है, बस वहां सिंपल प्रूफ किया था। यहाँ अपन ने क्या प्रूफ करना है, उनको अबिलियन, फैक्टर ग्रुप्स को क्या प्रूफ करना है, अबिलियन। तो G सोल्वेबल ग्रुप है, सोल्वेबल ग्रुप है तो फाइनाइट नॉर्मल सीरीज मिलेगी हमें, जिसका हर एक फैक्टर ग्रुप क्या होगा, अबिलियन। H क्या ले लिया मैंने, उसका सब ग्रुप ले लिया। H क्या ले लिया मैंने, सब ग्रुप ले लिया। HI अपनी तरफ से डिफाइन कर दिया क्या, H/GI। बच्चा ये बिल्कुल सेम कंपोजिशन सीरीज जैसा ही है, जैसे कंपोजिशन सीरीज में अपन ने प्रूफ किया था, वही पार्ट वैसे ही करना है प्रूफ, बिल्कुल। HI क्या ले लिया हमने, H/GI, H/GI। अब देखिए यहां पे हमने जो डिफाइन किया हुआ है HI क्या है, H/GI, क्योंकि हमें सिर्फ GI के बारे में पता, अभी तक H के बारे में पता, दोनों को यूज करके हमने HI बना दिया। अब HI कंटेन्ड इन H तो है ही है, तो ये ग्रुप है अपने पास, ये भी ग्रुप है, ये इसका क्या बन जाएगा, सब ग्रुप। तो ईच HI इज अ सब ग्रुप ऑफ H। H नॉर्मल टू H इटसेल्फ तो होता ही है, और ये हमें ऑलरेडी गिवन है। क्यों, क्योंकि G क्या है, सोल्वेबल, सोल्वेबल है तो नॉर्मल सीरीज है अपने पास। तो अगर H नॉर्मल इन H है, GI+1 नॉर्मल इन GI है, तो इंटरसेक्शन भी दोनों की क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। तो H और ये क्या डिफाइन कर रखा है अपन ने, HI डिफाइन कर रखा है, तो HI+1 नॉर्मल इन HI। H0 ले लिया, H0 क्या होगा, H/G0। G0 क्या है अपना, G है, दोनों में छोटा कौन है, इंटरसेक्शन दोनों में क्या आएगी, H आएगी। तो यहाँ पर दोनों की इंटरसेक्शन क्या आ गई, H। क्यों, क्योंकि H ग्रुप है किसका, सब ग्रुप है किसका,
जी का अपने पास। अब आर निकाला, एच इंटरसेक्शन जी आर क्या है लास्ट में अपने पास, जी आर क्या है, आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी रख दिया यहाँ पर, दोनों में कॉमन क्या आएगा, आइडेंटिटी। तो हमें एक नॉर्मल सीरीज मिल गई एच की, जो एच नोट से, एच से स्टार्ट है और एच आर आइडेंटिटी पे खत्म है, तो नॉर्मल सीरीज मिल गई। अब हमें क्या बताना है कि इसके जो फैक्टर ग्रुप्स हैं, फैक्टर ग्रुप ले लिए HI/HI+1, उनकी वैल्यू रख दी दोनों की। हमने क्या किया यहाँ पर, आपको पता है कि GI कंटेनिंग GI+1, तो दोनों में हमारी जो इंटरसेक्शन है वो क्या आएगी, दोनों में GI+1 आएगी, क्योंकि दोनों में जो कंटेंट है, सबसेट कौन है, GI+1। तो मैंने यहाँ GI+1 की जगह ये लिख दिया, GI इंटरसेक्शन GI+1। इंटरसेक्शन एसोसिएट होती है, तो हमने इन दो ब्रैकेट की जगह इनके ऊपर ब्रैकेट लगा दी, यहां से ये आ गया। तो H इंटरसेक्शन GI, यहां पर ये थ्योरम अप्लाई की, क्या AB/B आइसोमॉर्फिक टू A/A इंटरसेक्शन B। अब ये A ट्रीट कीजिए, A/A इंटरसेक्शन B आइसोमॉर्फिक हो जाएगा AB/GI+1। तो अब H इंटरसेक्शन G अपने पास क्या है, H में भी कंटेन होगा और GI में भी कंटेन होगा। तो यहां से H इंटरसेक्शन GI कंटेनिंग GI और GI+1 में कौन बड़ा है, GI, तो दोनों की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, GI/GI+1। यहां से हम स्टेप चले थे और यहां तक हम आ गए, ठीक है। सिर्फ इसमें क्या यूज किया, ये वाली थ्योरम यहां से। तो हमें पता है ये क्या है, अबिलियन है, तो ये भी क्या, सबसेट भी क्या हो जाएगा इसका, अबिलियन। तो HI/HI+1 आइसोमॉर्फिक आ गया, आइसोमॉर्फिक टू द सबसेट ऑफ GI+1। GI+1 ऑलरेडी क्या है, GI/GI+1 क्या है, अबिलियन है, तो इसका जो सब ग्रुप होगा वो भी अबिलियन, और सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक कौन है, ये, तो ये भी क्या हो जाएगा, अबिलियन। तो इस सीरीज में हमारे पास क्या है, इस सीरीज में, H की सीरीज में हमारे पास ये क्या आ गया, नॉर्मल सीरीज आ गई अपने पास, जिसका हर एक फैक्टर ग्रुप क्या आ गया, अबिलियन आ गया। तो यहां से क्या कहेंगे, H इज सोल्वेबल ऑफ लेंथ लेस देन और इक्वल टू R, क्योंकि हमारी एग्जैक्ट R यहां तक ले लिया हमने, ठीक है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर G सोल्वेबल था तो उसका जो सब ग्रुप है वो भी क्या हो गया, सोल्वेबल। अब नेक्स्ट करते हैं कि उसका अगर फैक्टर ग्रुप ले लेते हैं, बिल्कुल आपने कंपोजिशन सीरीज जैसा ही करना है, सारा का सारा क्या ले लिया कि अगर K नॉर्मल इन G है, कंसीडर किया फैक्टर ग्रुप। अब हर एक G क्या है, सोल्वेबल है, तो उसकी जो हमारे पास सीरीज आई थी, नॉर्मल सीरीज, हर एक GI क्या है, सब ग्रुप है G का। K नॉर्मल टू G गिवन ही है हमारे पास, तो हमने ये थ्योरम प्रूफ की थी, आपने फर्स्ट सेक्शन में की थी, आप वीडियोस देख सकते हैं, लेक्चर जो आपके स्टार्टिंग के लेक्चर हैं फर्स्ट सेक्शन के, तो उसमें हमने किया था कि अगर H नॉर्मल टू G है अपने पास और K कोई भी सब ग्रुप है G का, तो HK इज इक्वल टू क्या हो जाता है, KH, और अगर HK इज इक्वल टू KH है तो वो क्या बन जाता है अपने पास, सब ग्रुप बन जाता है अपने पास। तो यहाँ पर यही थ्योरम लगाई है कि अगर K सब ग्रुप है G का और H नॉर्मल इन G हो तो K GI, H और K की जगह K और GI है, तो K GI बराबर में GI इज ए सब ग्रुप ऑफ G कंटेनिंग K। अब ये K को कंटेन कर रहा है, K GI तो सबके किसके सब ग्रुप हैं, G के हैं, तो K GI कंटेन इन दिस। अब हमने फिर यहाँ पर एक थ्योरम लगा दी कि अगर हमारे पास K नॉर्मल इन G है, दिस कंटेन इन दिस सेट इज कंटेन इन दिस, तो ये देखिए अगर K नॉर्मल इन G है तो K नॉर्मल इन KGI भी हो जाता है, ये भी एक थ्योरम है हमारे पास। तो यहां से K नॉर्मल इन KGI हो गया, तो इसका फैक्टर ग्रुप एग्जिस्ट होगा, क्यों, क्योंकि KGI के यहां पर क्या है, G बाय H तभी डिफाइन होता है जब H नॉर्मल इन G हो, तो K नॉर्मल इन KGI एग्जिस्ट कर गया, इसको नाम दे दिया हमने GI बार। अब हमें GI की नॉर्मल सीरीज तो दी हुई है, तो हर एक क्या है, प्रीसीडिंग के क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉर्मल हो जाएगा, तो GI+1 नॉर्मल इन GI है। तो अगर GI+1 नॉर्मल इन GI है, K ऑलरेडी नॉर्मल है K में,
तो यहाँ से इनकी प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगी, नॉर्मल। अगर ये अगर ये ग्रुप्स नॉर्मल हैं तो इनके जो क्या कहते हैं फैक्टर ग्रुप्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, नॉर्मल। तो हमने इनको क्या कंसीडर किया है, GI बार। तो ये अपनी क्या बन गया, GI+1 बन गया, और ये क्या बन गया, G बन गया। तो और हमें ये नॉर्मल तो दिखा दिए, अब नॉट निकाला। नॉट क्या है यहाँ पर, के जी नॉट जो डिफाइन है, के जी नॉट बाय के। जी नॉट क्या है, अपने पास जी है, के और जी में बड़ा कौन है, जी, तो दोनों की प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, जी बाय के, उसको जी बार नाम दे दिया। ऐसे जी आर बार क्या हो गया अपने पास, के जी आर जी आर क्या है, आइडेंटिटी है, तो दोनों में ही हमारे पास दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी, के बाई के क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया अपने पास, आइडेंटिटी ऑफ के। तो हमें एक नॉर्मल सीरीज मिल गई जी बाई के की। तो पहला क्या है, जी बार, पहला कंपोनेंट क्या है, जी बाई के, जी बार है। फिर ऐसे जी नॉट, ऐसे इस तरह से उसको हम जी नॉट बार लिख सकते हैं। लास्ट में हमारा ये आ गया। तो हमें एक नॉर्मल सीरीज मिल गई ऑफ लेंथ लेस देन और इक्वल टू आर, बस ओनली टू शो दैट दिस इज अबिलियन, ईच फैक्टर ग्रुप इज अबिलियन। तो अब GI बार बाय GI+1 बार किसके बराबर है, इसके। और ये फिर हमने फ्रेशमैन थ्योरम लगा दी यहां से, तो G बाय H के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। अगर ये हमारे पास अबिलियन हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, अबिलियन। तो इसको अबिलियन प्रूफ करेंगे हम, इसको अबिलियन प्रूफ करना है। अबिलियन प्रूफ करना है मीन्स हम इनमें से दो कंपोनेंट लेंगे। अबिलियन मीन्स कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी क्या होती है, AB इज इक्वल टू BA फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू दैट ग्रुप। तो यहां से हम दो एलिमेंट्स लेंगे। देखिए हमें अगर हम इसको अबिलियन दिखा दें तो ये भी क्या हो जाएगा, अबिलियन हो जाएगा। तो यहां से हमने दो एलिमेंट लिए, यहां से ऐसी रिप्रेजेंटेशन होगी इनकी, जहां पर अल्फा और बीटा कहां से होंगे, KGI से। आपने ये पार्ट प्रूव किया था कि KGI बराबर है GI बाय GI के। KGI इक्वल टू GI के। तो यहां से क्या हो गया, अल्फा बीटा कहां से आगे, KGI से। KGI किसके इक्वल है, GI के। तो अल्फा की रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, पहला एलिमेंट किस में से होगा, GI में से, दूसरा एलिमेंट किस में से होगा, K में से होगा। तो अल्फा, तो इसकी अल्फा इस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे, पहला एलिमेंट X, ठीक है, दूसरा एलिमेंट, पहला एलिमेंट GI में से, दूसरा एलिमेंट K में से। सिमिलरली बीटा भी यहां से। अब अल्फा के GI+1, अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, X स्मॉल k कैपिटल K दिस। अब K ऑलरेडी किस में है, K में है। हमें पता है कि अगर AH में है तो AH इज इक्वल टू क्या हो जाता है, H। सिमिलरली यहाँ पर K में है, कैपिटल K में है, तो K वापिस क्या आ जाएगा हमारा, कैपिटल K। तो यहां से इसको हम इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं। सिमिलरली बीटा में भी हमने यही कर दिया, ठीक है। अब XY दोनों किस में है, GI में है। XY किस में है, GI में। XY किस में है, GI में। अगर हम इसके साथ GI+1 लगा दें तो ये कोसेट बना दिया हमने, यहाँ पर क्या है, ये इस ग्रुप में आ जाएगा, GI बाय GI+1 में। और GI बाय GI+1 ऑलरेडी आपको क्या दिया हुआ है, अबिलियन। क्यों, क्योंकि G सॉल्वेबल है तो उसकी जो नॉर्मल सीरीज है उसका फैक्टर ग्रुप क्या है, अबिलियन है। तो लगा दिया AB इज इक्वल टू BA। और हमें पता है अगर AH और BH है तो ABH के बराबर हो जाता है हमारे पास। तो यहां से AH BH तो ABH, सिमिलरली AH BH तो ABH। तो XY GI+1 बराबर हो गया YX GI+1 के। X और Y दोनों GI में से हैं। GI क्या है, एक ग्रुप है तो उसके इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे। हमने प्री मल्टीप्लाई कर दी पहले Y इनवर्स से, फिर X इनवर्स से, तो यहां तो खत्म हो जाएगा, ये आइडेंटिटी रह जाएगा, ये आ गया। तो फिर हमने ये थ्योरम लगा दी यहां से कि अगर हमारे पास AH इज इक्वल टू H है, इट मीन्स A बिलोंग्स टू H आ जाएगा, A बिलोंग्स टू H। तो AH इज इक्वल टू H है तो A बिलोंग्स टू H। और ये किस में कंटेन है, प्रोडक्ट में कंटेन होगा, KGI+1 में। तो यहां से हमने इसमें से बीच में से इसको हटा दिया, तो X इनवर्स Y इनवर्स XY बिलोंग्स टू KGI+1।
तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, ये फिर दोबारा वही लगा दी प्रॉपर्टी कि अगर ए एच में है तो ए एच इज इक्वल टू एच हो जाएगा। फिर एक्स और वाई से फिर प्री मल्टीप्लाई कर दिए हमने, तो यहां से इनवर्स खत्म होकर यहां आ जाएगा वाई एक्स। अलग अलग कर दिया फिर ये वाली प्रॉपर्टी लगा के ए एच बी एच बराबर में ए बी एच, ए बी एच ए एच बी एच, और यहां से फिर यहां पर लगा दी। तो यहां से ये किसके इक्वल है अपने पास, अल्फा एक्स के जी आई प्लस 1 किसके बराबर है, अल्फा के जी आई प्लस 1 की वैल्यू रख दी यहां से। तो कंपोनेंट्स क्या आ गए अपने पास, दोनों ए बी इज इक्वल टू बी ए आ गया। तो ये क्या बन गया, अबिलियन। अबिलियन है तो क्या कहेंगे यहां से, अबिलियन है तो हमारे पास अगर अबिलियन बन गया ये, तो ये अबिलियन है तो ये फैक्टर ग्रुप भी क्या हो जाएगा, एबिलियन हो जाएगा। तो इस तरह से जो जी आई प्लस 1 हमारी जो ये सीरीज आई थी, हमने जो कंस्ट्रक्ट की थी, ये क्या बन गई अपने पास, हर एक फैक्टर ग्रुप क्या बन गया, यहाँ पर अबिलियन बन गया। अबिलियन बन गया तो ये नॉर्मल सीरीज, तो यहाँ से जी बाय के, जी बार जी बाय के अपना क्या बन गया, सोल्वेबल। तो हमने इस यहाँ पर आज इस वीडियो में हमने कितनी थ्योरम्स की हैं, 3 थ्योरम्स की हैं। बस यहाँ तक सोल्वेबल का टॉपिक मैं खत्म कर रही हूँ, क्योंकि बाकी आप देख लीजिए, अगर कोई एक आधी थ्योरम रह गई है तो वो खुद से आपको समझ आ जाएगी इन वीडियोस को देखने के बाद। तो अगला हम जो टॉपिक है वो सिमेट्रिक ग्रुप स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।